अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम आपको इंडो इस्लामिक के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बताएंगे जो कि आपका क्लास 11th एंट्रेंस में और जो भी जिस भी कोर्स में आपकी इंडो इस्लामिक आती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अभी रिसेंटली एएमयू के एंट्रेंस में पूछे गए हैं, तो इनके जैसे और यही क्वेश्चंस रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनके जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ लिएगा और इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ लिएगा, तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी और आइडिया हो जाएगा कि एएमयू के 11th एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक एंट्रेंस से ही पूछे गए सवाल हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि अल्लाह के नबी नहीं हैं। तो इनका सही आंसर जो है वो है बी, लुकमान, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी, लेकिन हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो प्रॉफिट में नहीं आते हैं। उसके बाद है आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ द फेमस मुग़ल रूलर। आलमगीर जो है वो किस मुग़ल रूलर का फेमस जो मुग़ल रूलर थे उनका टाइटल था। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का ही टाइटल जो है वो आलमगीर कहा जाता था उन्हें। उसके बाद है सैयद अहमद बरेलवी वॉज द पीनियर ऑफ। सैयद अहमद बरेलवी ने किस मूवमेंट का इजाद की थी, किस मूवमेंट की वो जो है उन्होंने शुरुआत की थी। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा सी, अहले हदीस मूवमेंट। उसके बाद द ऑथर ऑफ बहिश्ती ज़ेवर इस, बहिश्ती ज़ेवर के ऑथर का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर जो सी सही है, अशरफ अली थानवी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख याह्या मनेरी वॉज एसोसिएटेड विद। शेख याह्या मनेरी जो है वो किस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका शौरवर्दी सिलसिला। उसके बाद सियासत्ता इज़ अ कंपेंडियम ऑफ। सियासत्ता जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर जो है वो है भी, ऑथेंटिक कंपाइलेशन ऑफ द सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने जो जितनी भी सुन्नत थी उनका कंपाइलेशन यानी जो है उनको एक जगह जो जमा किया गया उसी को सियासत्ता कहते हैं। 6 ऑथेंटिक बुक हदीस की उसी को सियासत्ता कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूफी हु अपोज द सुलेहुल ऑफ मुग़ल एम्पायर अकबर। मुग़ल एम्पायर का जो अकबर का एक वो था सुलेहुल, उसको जो है किस सूफ़ी ने अपोज किया था, अपोजिशन में खड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका शेख अहमद सरहिंदी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ द रियोन सूफ़ी। किस सूफ़ी की टीचिंग से गुरु नानक जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका 83 का ए, फरीउद्दीन गंज शकर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरमुगान हिजाज इज़ अ रेंडेशन ऑफ। अरमुगान हिजाज को जो है किसने लिखा था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, मोहम्मद इकबाल। उसके बाद नवाब सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एट द बैटल ऑफ। नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो ब्रिटिशर से हार गए थे, तो कौन सी ऐसी लड़ाई थी, कौन सी ऐसी बैटल थी। तो वो थी बैटल ऑफ प्लेसी। उसके बाद है फारूकी डायनेस्टी वॉज द पार्ट ऑफ। फारूकी डायनेस्टी जो है वो किस चीज़ का पार्ट थी। तो इसका सही आंसर जो है वो है खंडेश सल्तनत। उसके बाद द जहांगीर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय। जहांगीर सिस्टम जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, गयासुद्दीन बलबन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम अकायद। इस्लाम का जो इस्लामिक अकायद जो है उसमें से कौन सा ऐसा है जो कि उसका पार्ट नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऐसी तसव्वुफ़, क्योंकि यहाँ पे तौहीद, रिसालत, आखिरत तीनों ही जो है वो इस्लामिक अकायद का पार्ट है तसव्वुफ़ को छोड़ के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमेंट्री ऑफ द कुरान रिटन बाय अबुल कलाम आज़ाद इज़ नेम एज। जो कमेंट्री ऑफ द कुरान अबुल कलाम आज़ाद ने की थी उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है तर्जमुल कुरान। उसके बाद है, अली दरवाज़ा वॉज बिल्ड बाय। अली दरवाज़ा जो है वो किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ एमएयू कॉलेज वॉज लेड बाय। एमएयू कॉलेज की जो फाउंडेशन थी वो किसने रखी थी, जिसको अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं, पहले वो एमएयू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, मोहम्मदन एंजलो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसकी जो बुनियाद रखी थी, फाउंडेशन स्टोन, उसका नाम थे लॉर्ड लिट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडेशन ऑफ मदरसतुल उलूम मुसलमानी हिंद वॉज लेड इन द ईयर। मदरसतुल उलूम जो है उसकी फाउंडेशन जो है वो कब रखी गई। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, 1875। उसके बाद द एंजल इंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ ब्लोइंग द ट्रम्पेट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इस। आखिरत के दिन किस एंजल को अल्लाह ताला ने यह टास्क दिया है कि वो ट्रम्पेट को ब्लो करेगा।
तो इसका सही आंसर जो है वह है सी, इसराफील अलैहिस्सलाम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिटी नेम बाय मुग़ल एज अकबराबाद। मुग़ल ने किस सिटी का नाम जो है अकबराबाद रखा था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, आगरा। उसके बाद है बेगम सुल्तान जहाँ वॉज द, बेगम सुल्तान जहाँ जो थी वो कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, फर्स्ट चांसलर ऑफ एमयू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रियल नेम ऑफ नवाब विकारुल मुल्क। नवाब विकारुल मुल्क का रियल नेम क्या था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह बी, मुश्ताक हुसैन। उसके बाद सर सैयद वॉज एसोसिएटेड विद द उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर नेम। सर सैयद जो है वो एक उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे, उस उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर का नाम आपको बताना है क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वह है सैयद अल अकबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइसग्रेंट ऑफ मोहम्मद गौरी एट दिल्ली वॉज। दिल्ली में मोहम्मद गौरी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन द फाउंडेशन ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया एट अलीगढ़। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलीगढ़ में कायम करने के पीछे किसका हाथ था? किसने जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलीगढ़ में कायम किया? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी, मोहम्मद अली जौहर। उसका लास्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान रॉट कुतुबात अहमदिया इन क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्क बाय। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है एक बुक लिखी थी खुतबात अहमदिया, तो वो किसके जवाब में लिखी गई थी, किसके आंसर करने के लिए? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सी, विलियम वेड। आई होप जो है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। जितने भी थे ये सारे एमयू में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और रिसेंटली अभी जो पेपर हुए हैं उसी में पूछे गए थे। इसी के जैसे अब एमयू में जो है आपको 11th एंट्रेंस में भी देखने को मिलेंगे। सेम इसी टाइप के जो है आपसे बुक्स भी पूछी जाती हैं, इसी टाइप से जो है आपसे सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इस्लाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हीं के टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और अभी जो एंट्रेंस हो रहे हैं अभी एमयू में, उनके पेपर्स को भी अच्छे से पढ़ना है, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जिसमें भी आपको करंट अफेयर आती है एमयू के एंट्रेंस में, उन सब की करंट अफेयर पढ़ लेनी है। जिसमें भी आपको इंडो इस्लामिक पूछी जाती है जिस भी कोर्स में एमयू में, तो उसके आपको इंडो इस्लामिक के भी क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा और आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे।